सेक्टर में इन्वेस्ट करने की बात आती है, ऑलरेडी काफी फंड्स हैं इस स्पेस में भी। पंकज जी, एक इन्वेस्टर को एसआईपी के थ्रू किसी थीमेटिक फंड में पैसे डालने चाहिए, या आपको लगता है कि एक लमसम पैसा भी डाला जा सकता है एट दिस मोमेंट? सही तरीका क्या रहेगा? देखिए, अगर आपको एसआईपी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से डाइवर्सिफाइड फंड्स में आपको एसआईपी करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि एसआईपी आप तभी करते हैं जब आप कैश फ्लो मैनेज करते हैं, यानी कि रेगुलर इनकम हो रही है और उस इनकम में से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। यदि पैसा ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास, तो उसकी आप एसआईपी नहीं करेंगे, बल्कि आप या तो 2, 4, 6 महीने के लिए एसटीपी के जरिए निवेश करेंगे, या फिर उसे लमसम में इन्वेस्ट कर डालेंगे आप। अब दूसरी बात यह है कि स्पेशली हम बात करें थीमेटिक फंड की, क्योंकि ऐसा माना जा सकता है कि थीम जो होती है वो एक टाइम के लिए अच्छा परफॉर्म करती है, एक्सेप्ट ओनली कि कुछ थीम मान के कंजम्पशन की बात करें, या फिर हम ये जो बिजनेस साइकिल है, इनोवेशन है, वो तो लॉन्ग टर्म पे रह सकती हैं, बट बाकी जो थीम्स हैं वो उनका एक समय है। तो यदि आप एसआईपी के जरिए निवेश करेंगे तो उतना फायदा नहीं मिलेगा इसके मुकाबले, कि जैसे अभी हर्षा साहब ने कहा कि वैल्यूएशन अच्छी दिखाई दे रही है आपको ऑटो एंड एंसिलरीज में। तो इसके हिसाब से यदि बात की जाए तो इस तरह के फंड में, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में अगर निवेश कर रहे हैं उदाहरण के तौर पर, लमसम किया, आप भूल गए, और कुछ समय के बाद जब अच्छा पैसा बना तब आप दूसरी थीम में वहां से स्विच हो गए। तो इस तरह से फायदा उठाया जा सकता है। एसआईपी करनी है तो मेरे हिसाब से आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में लॉन्ग टर्म पे करें, क्योंकि रिसर्च भी कहती है कि यदि आपने 8 साल एसआईपी की कंटिन्यूअस डाइवर्सिफाइड फंड में, तो आपका रिटर्न नेगेटिव होने के चांसेस नील हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म करना है तो डाइवर्सिफाइड फंड में कीजिए, लमसम निवेश आप थीम में कीजिए, और फिर समय पर वहां से आप दूसरे थीम में मूव भी करें। बिल्कुल। और जाते जाते हर्षा सर, बिल्कुल पार्टिंग थॉट्स के साथ आखिरी सवाल ये, जो नए इन्वेस्टर, पहली बार निवेश करने वाला जो इन्वेस्टर, जिसने अभी सोचा ही है कि शायद आपकी बात सुनकर आप ये शो देखने के बाद इन्वेस्ट करेंगे, 3 टिप्स, 3 गोल्डन टिप्स आपकी तरफ से ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए क्या रहेंगे इस बाजार में? देखिए, गोल्डन टिप्स तो यही रहेगा कि सबके लिए एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में अगर आप पिछले 3-4 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो इक्विटी रिटर्न जो है वो बाकी एसेट क्लासेस से बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 4 साल भी वैसे ही रहेगा। और यू शुड नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो इसलिए हर बार आपको आपके एसेट एलोकेशन को मॉनिटर करके अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, अपने लिक्विडिटी नीड्स के हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से उसको मॉनिटर करते रहने पड़ेंगे। वो सबसे पहली बात। सेकंड जो है वो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, जहां पे आप एसआईपी को चुन सकते हैं। आपको अपने आप से एक तरफ से डिसिप्लिन सिखा देगा, और वो डिसिप्लिन से आपका मार्केट वोलेटिलिटी जो मैनेज कर सकते हैं आप वो भी कर सकते हैं। ऑन थर्ड एंड फॉरमोस्ट इज लॉन्ग टर्म फोकस, क्योंकि जब तक आपका फोकस लॉन्ग टर्म नहीं है तो इक्विटी में सस्टेनेबल रिटर्न्स बनाना, सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मार्केट में फेजेस ऐसे भी आएंगे जहां पे आपके स्टॉक्स, आपके पोर्टफोलियोज नीचे आएंगे, आपके डाउनसाइड वोलेटिलिटी बढ़ सकता है, या साइडवेज मार्केट्स हो सकते हैं। तो इससे ये सबको मैनेज करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन भी रखना चाहिए। सो अगर संक्षिप्त में 3 बुलेट पॉइंट्स देना है तो लॉन्ग टर्म फोकस, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट्स और एसेट एलोकेशन। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच। ये जानना जरूरी भी था, ये समझना भी जरूरी था तमाम उन इन्वेस्टर्स के लिए जो बाजार में आना चाह रहे हैं, या फिर वो तमाम इन्वेस्टर जो बाजार के उथल पुथल को देखकर थोड़ा सा घबरा रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही समय है इन्वेस्टमेंट का, बस थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन रहने की जरूरत है। बाकी तो टिप्स दे ही दिए हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने। हर्षा सर, थैंक यू सो मच इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पंकज जी, आपका भी धन्यवाद करते हैं हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।